आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स, क्लास 12th। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स में देखो गाइस, क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। अब जैसे मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ या कोई वैल्यू, ठीक है। लेंथ हो गई या कोई वैल्यू हो गई। अब जैसे एग्जांपल ले लो, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 50 किलोमीटर, ओके। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है हमारा, तो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? वो क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शंस भी आ जाती है। अगर मैं यही डिस्टेंस में बोलूँ कि जैसे डिस्टेंस में अगर मैं डायरेक्शन ऐड कर दूँ, अगर मैं डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन ऐड कर दूँ तो मेरा बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट यू गाइस नो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? जैसे डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, मैंने बोला 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इफ़ आई से 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब डिस्टेंस तो था ही था, अब मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी, ओके। तो जब हम डिस्टेंस में डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट बनता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। अब जैसे अगर मैं स्पीड क्या होगी? स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है। अगर मैं इस स्पीड में डायरेक्शन मेंशन कर दूँ, अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन मेंशन कर दूँ तो वो मेरी बन जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। अब 50 किलोमीटर पर आवर मैं बोलूँगा 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो हमारी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्शन मेंशन की तो वेलोसिटी बन गई। अब 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लाइक ईस्ट बोल दिया तो ये आपकी क्या बन गई? आपकी बन गई वेलोसिटी, ठीक है। वैसे ही स्केलर क्वांटिटीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, और ठीक है, और हाइट हो सकती है। हाइट 130 सेंटीमीटर, उसमें हम डायरेक्शन थोड़ी मेंशन करते हैं, हाइट तो हाइट होती है, ठीक है। एरिया हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हाइट 30 सेंटीमीटर, ठीक है, या 130 सेंटीमीटर। तो ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है। जैसे ही हम उनमें डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो आपकी वो वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाएंगी। वेक्टर क्वांटिटीज़ का एक और एग्जांपल है फोर्स। फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी। वाई? क्योंकि हम जैसे फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मीन्स लेट सपोज 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आपने मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट किया है और डायरेक्शन, आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे होगे, ऐसा तो है नहीं ना। ऐसा मतलब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे होगे, तो उसमें डायरेक्शन होती है फोर्स में, तो इसलिए फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ओके गाइस। गाइस अगर आपको ये नोट करना है तो आप ये नोट कर सकते हो, यू कैन टेक योर टाइम। अब गाइस वेक्टर जो होते हैं, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं यूट्यूब पे सबसे वीकेस्ट बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो मैं एकदम एकदम स्टार्टिंग से चलूँगी, ठीक है। अब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, ठीक है। तो वेक्टर को गाइस हम एक एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें ये पार्ट जो है आपका, दिस एरो, ओके, ये वाला जो एरो है ये आपका हेड पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर टेल, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ओके, मैग्नीट्यूड। एंड ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ से है, दिस इज योर डायरेक्शन, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक तो है ट्रायंगल लॉ, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड है आपका
पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये दो आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया वेक्टर एडिशन है क्या चीज़। ये तो तब भी समझ आएगा ना जब तक वेक्टर एडिशन पता हो में तो वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो गाइज अब हमारा यही टॉपिक है सबसे पहले कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। अब नाम सुन के तो लग ही रहा होगा कि वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि नाम में ही वेक्टर एडिशन है, ठीक है। अब मान लो गाइज कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस, लेट सपोज फोर्स मैंने बताया गाइज अभी लास्ट पेज पे ही कि फोर्स जो होता है फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए फोर्स पे आपका हमेशा एरो आएगा क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के थ्रू, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हो, जैसे लेट सपोज ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में और एक F2 फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब गाइस ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सके, करेगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये F1 और F2 के बीच में ही एक्ट करेगा। तो होता क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये F1 प्लस F2 को एक सिंगल फोर्स बना के ऐसे एक्ट करेगा इसी के बीच में F1 और F2 को। तो ये जो आपका फोर्स बनेगा, ठीक है, इसको हम नेम दे सकती हूँ F से। और गाइस यही जो फोर्स आपका बनेगा दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, ओके। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर सके, तो करेगा तो किसी एक ही जगह में मूव, तो ये इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही एक्ट करेगा। तो ये ऐसे F1 प्लस F2 इसने एक सिंगल फोर्स बनाया F, जो कि आपका यही रिजल्टेंट फोर्स है। इसको आप नेट फोर्स भी कहते हो, नेट फोर्स भी कह सकते हो इसे, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस को मिला के एक सिंगल फोर्स बना देगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों फोर्सेस को मिला के एक सिंगल फोर्स बना देगा, तो वही आपका रिजल्टेंट फोर्स है। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F। तो ये सो दिस इज योर वेक्टर एडिशन। तो यही आपका वेक्टर एडिशन होता है गाइस, दिस इज योर वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एक चीज़ समझो पहले, जीरो वेक्टर। व्हाट इज दिस जीरो वेक्टर, ठीक है। अगर कोई वेक्टर, लेट सपोज ये वेक्टर अगर मैं ऐसे वेक्टर ले लूँ ए वेक्टर, ठीक है, मीन्स इसका इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनेटिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। इसका ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों सेम हो। इनिशियल पॉइंट भी, टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग पॉइंट, और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों अगर सेम हो, कोई ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, या ये भी ए है ये भी है, तो वो वेक्टर जीरो वेक्टर बन जाता है, जिसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, ओके। वैसे ही अगर आपका कोई बी वेक्टर है तो इसमें भी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, तो आपका ये वेक्टर भी जीरो, दिस इज योर जीरो वेक्टर, ठीक है। अब गाइस ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम समझेंगे। अब गाइस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अब जैसे कि आप ये देखो, ये वाला इसी फिगर पे आ जाओ आप, इस वाले डायग्राम पे मैंने आपको बताया था ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर F1 फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, F1 फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और F2 फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि इसको जो F2 वेक्टर है आपका, जो F2 वेक्टर है इसको पैरेलली शिफ्ट करते रहो, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते रहो इन सच अ वे कि देखो गाइस ऐसे समझो, इसको मैं पेन से बताती हूँ। ऐसे है और ये आपका ऐसे है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, F1 फोर्स और F2 फोर्स। तो इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते रहो, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करते रहो, पैरेलली शिफ्ट करते रहो इन सच अ वे
इन सच अ वे कि इसका जो टेल है, मैंने आपको बताया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कि ये चीज़ आपकी हेड होती है और ये चीज़ आपकी टेल है। तो इसको इस तरीके से शिफ्ट करते रहो कि जो इसका जो टेल है वो F1 वेक्टर के हेड पे आए। समझेगा इस क्या बोला मैंने? तो मतलब कि मेरा ऐसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये जैसे F1 वेक्टर ऐसे लग रहा है मेरा, तो इसका जो टेल है, दिस इज योर टेल पार्ट एंड दिस इज योर हेड पार्ट, तो इसका टेल पार्ट F1 वेक्टर के हेड पार्ट पे आए। ठीक है, तो F1 वेक्टर ऐसे है तो F2 का टेल F1 के हेड पे आए। तो ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रही हूँ मैं। तो ये आपका बना F2 फोर्स ऐसे। ठीक है, और क्या करो फिर, इसका जो टेल है, ये F1 वेक्टर का टेल है, उसको F2 वेक्टर के हेड से जोड़ दो, मतलब मिला दो। ठीक है, तो गाइस होता क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स अगर हम सेम ऑर्डर में ले, सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर कैसे है इसमें, F1 वेक्टर भी ऐसे में ऐसे हो रहा है और F2 वेक्टर का एरो ऐसे है, तो सेम ही तो ऑर्डर है ऐसे। ठीक है गाइस, ये सेम ही है, आपका क्लॉकवाइज चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में एक्ट करेगा। मतलब ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो अपोजिट ऑर्डर ही तो हुआ। तो अगर दो वेक्टर्स आपके सेम ऑर्डर में हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ठीक है, वो आपका अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो गाइस यही आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब मेन बात ये कि ये अपोजिट ऑर्डर में क्यों होता है, मतलब ये सेम ऑर्डर में भी तो हो सकता था ना, कि अगर ये सेम ऑर्डर भी तो ले सकते थे, इसको यहीं से एरो लगा सकते थे, इस तरफ से हमने इस तरफ से एरो क्यों लगाया। तो गाइज आप एक चीज़ समझो, अगर मान लो कि मैं इसकी नेमिंग कर दूँ A, B एंड C। ठीक है, अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दूँ, जैसे अगर लेट सपोज ए बी वेक्टर ऐसे जा रहा है ये, फिर बी सी वेक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद सी ए वेक्टर ऐसे, अगर हम सेम ऑर्डर में लेंगे तो सी ए वेक्टर ऐसे जाना चाहिए, तो सी जो है वो ए की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैं सी ए लूँगी, ना कि ए सी लूँगी, क्योंकि मैं अभी सेम ऑर्डर की बात कर रही हूँ। अगर मैं सेम ऑर्डर में लूँ लेट सपोज तो, लेकिन गाइस अभी हमने पीछे जीरो वेक्टर्स पढ़े थे क्या होते हैं। जीरो वेक्टर्स में क्या होता है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग पॉइंट, जिसमें ये स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग सेम हो, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो वो वेक्टर क्या बन जाता है, वो वेक्टर हमारा जीरो वेक्टर बन जाता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो। तो गाइज इधर भी देखो, ए से स्टार्ट किया और ए पे खत्म हो गया, तो ये अगर इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन करेंगे तो ये तो आपका जीरो बन जाएगा। यहाँ तक तो ये वेक्टर जीरो है। ठीक है, अगर आप सेम ऑर्डर में इनको ऐड करोगे तो यहाँ तक जीरो बन जाएगा। अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको क्या करो, इस सी ए को माइनस में ले जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, इस अगर आपको माइनस हटाना है तो क्या करो, इस ये जो आपका सी ए है इसका ऑर्डर रिवर्स, मतलब आप इसका चेंज कर दो, मतलब ए आगे सी पीछे। ठीक है, तो आपकी माइनस साइन हट जाएगी अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बन गया ए सी वेक्टर। तो गाइज देखो, अब आ गया ना हमारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का ऑर्डर, देखो ए सी में आ रहा है, मतलब ऐसे में आ रहा है ऑर्डर, तो रिवर्स ही आ रहा है, रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में ही आएगा। तो गाइज इसलिए हम दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा हम अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं, क्योंकि देखो अभी तक हम चाहते थे कि सी ए के हिसाब से हो, लेकिन देखो गाइस आपका क्या आ रहा है, ए सी में जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट ऑर्डर में आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसको समझने से भी पहले एक चीज़ पढ़ते हैं हम, डैट इज़ योर को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज दिस को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो मतलब ये क्या होता है, को मीन्स साथ। ठीक है, साथ, जैसे हम पढ़ते हैं कोएड स्कूल होते हैं, जैसे गर्ल्स बॉयज एक साथ होते हैं ना, तो को मतलब क्या होता है, साथ। साथ को मैथ्स में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। ठीक है, साथ को मैथ्स में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। ठीक है, साथ साथ। ठीक है, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग,
तो अगर जैसे मानो आपकी ये कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ से ए वेक्टर है और ये कोई आपका बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और आपका बी वेक्टर। तो अगर आपके कोई दो वेक्टर एडजेसेंट है, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है, साथ में एडजेसेंट साइड स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट है, ए वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है और बी वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, देन इट्स रिजल्टेंट, गाइस ध्यान सुनना, देन इट्स रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगनल। तो जो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, और वो जो डायगनल होगा वो भी सेम पॉइंट से ही ऑरिजिनेट होगा जहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके ऑरिजिनेट हुए थे। जैसे अब इसमें इसको पैरेललोग्राम, तो पहले हम इसको बना देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लेट सपोज बना दिया इसको, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए बी, और तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगनल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या बन गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर ना, ठीक है। तो इसकी नेम कर सकते हो आप ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर, कोई ए और बी वेक्टर है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम में वो डायगनल रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्टिंग या ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट जहाँ से आपके दोनों एडजेसेंट वेक्टर ऑरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो गाइज यही आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो आज की क्लास यहीं तक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।